यहाँ से इसको पॉज कर सकते हो। लुथारिया जी, नया बजट आ गया है और लोगों के लिए सौगात भी आई है, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं रिची लुथारिया। जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि नए बजट के ऊपर जो सौगात की जहाँ तक बात करते हैं तो सब दिस इज़ रिग्रेसिव बजट। एक्चुअली जैसे गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये प्रोग्रेसिव बजट है, प्रोग्रेसिव बजट नहीं है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इक्की दुक्की इधर उधर छोटी मोटी चीज़ें कम टेम्पररी रूप से कम करना और उसके कम करके जनता को एक जाल में फंसाया जा रहा है, माया जाल समझ लीजिए, भ्रमित करा जा रहा है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया सारा का सारा जो सरकार बोलती है वो वही चलाते रहते हैं और उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको हाइपर करने की कोशिश करते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया से अगर आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा झूठ परोसा जा रहा है कि वो जो कि भाई वो बोलेंगे कि अगर एक नेता बोलता है जी अभी शाम हो रही है तो वो नेता बोलेगा सुबह हो रही है, तो सारे चैनल बोलेंगे हाँ सुबह हो रही है, सुबह हो रही है। एक झूठ को इतनी बार बोला जाता है कि वो सत्य जैसा लगता है। और यही हाल प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी है और पिछली गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस वगैरह उनका भी यही हाल था। लेकिन ये गवर्नमेंट तो एक्सट्रीम टॉप पे पहुंच गई है इस चीज़ के अंदर कि असत्य को भी सत्य जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक ये प्रोग्रेसिव बजट की बात करते हैं कि ये रिग्रेसिव बजट है, जनता का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है इस बजट से। और ये 2024 में रखे एक पॉपुलिस्ट बजट है जो कि लोगों को अच्छा लगे ऐसा कुछ परोसने की कोशिश करी जा रही है इसके अंदर। और हकीकत के अंदर ये बजट वैसा नहीं है जैसा कि दिखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि जो परमानेंट अगर कोई सॉल्यूशन है जनता की प्रॉब्लम्स का, महंगाई का और जो जनता के दूसरे इशू हैं, क्या महंगाई इससे कम हो सकती है क्या? आप मुझे जिक्र किया तो है कि मोदी जी ने भी बोला है और मोदी सरकार ने भी बोला गया है इस बात को कि महंगाई इस बार इस बजट से कंट्रोल की जाएगी। किसने कहा? ये मोदी जी ने, मोदी सरकार ने किया है। तो मोदी जी सरकार अगर ऐसा कहती है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इमेच्योर सरकार है या फिर बहुत धूर्त सरकार है। अगर ये लोगों को गुमराह करने के लिए अगर ये ऐसे बोल रहे हैं कि इससे महंगाई कम हो जाएगी, इनसे पूछिए कि जब तक पेट्रोल के रेट कम नहीं होंगे, डीजल के रेट कम नहीं होंगे और गैस के रेट कम नहीं होंगे, ये जो लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं उनके रेट कम नहीं होंगे तो जनता को राहत कैसे मिलेगी? मुझे बताइए। महंगाई अमृतकाल का बजट है साहब, अमृतकाल। इस बार जो है बजट सब कई लोगों के लिए सौगात लेकर के आया है। महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, शिक्षा उत्थान की बात कर लें, या गरीब मजदूर की बात कर लें, या किसान की बात कर लें। ये आप देखिए, किसान तो पूरे साल से अभी लगातार ये प्रदर्शन करा जा रहे हैं। किसान, कितने लोग किसान मरते हैं, कितने आत्महत्या करते हैं, कोई भी मेजर पार्टी इसके ऊपर बोल के तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मेजर पार्टी की सरकार जरूर होगी। किसानों की आत्महत्या के ऊपर कोई भी जो नकली लीडर जो बने हुए कोई नहीं बोलता इनके अंदर। क्यों नहीं बोलता है? ना बीजेपी बोलेगी, ना कांग्रेस बोलेगी, ना आम आदमी पार्टी बोलेगी। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कहीं ना कहीं जो टॉप रैंक के अंदर किसानों की आत्महत्या के ऊपर जो राज्य आते हैं वो है कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब, है ना। और भी राज्य, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है। तमाम राज्यों के अंदर किसान सुसाइड करते हैं, लेकिन इनका जिक्र नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों पार्टियों की सरकारें हैं तो अपने खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहते। और रही बात है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ढकोसले झूठे महिला सशक्तिकरण है। मैं आपको लगातार 50 वीडियो के अंदर अब तक चिंतित डिफरेंट चैनल्स के अंदर ये बात बोल चुका हूँ कि ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर आप डाटा देखते हैं तो पूरे 10-12 राज्यों के अंदर 4-5 राज्य, 10 में से 4 और 12 में से 5 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है। और टॉप पे यूपी की सरकार है जिसमें 56,000 केसेस के साथ में यूपी टॉप कर रही है, जो कि मोदी जो योगी आदित्यनाथ जी इसी मुद्दे पे आए थे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे और राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित करेंगे। आप आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा दिखा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आप आलोचना कर रहे हैं। यहाँ 5वीं बार वित्त मंत्री ने अपना बजट जारी किया है और इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो भी एक महिला है। सशक्तिकरण नहीं दिख रहा? ये तो देखिए दिखाने के एक मोहरे हैं कि उन्होंने वोट जीत रहे हैं, आदिवासी को बना दिया है ना। कहाँ जुल्म करते रहते हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं सभी राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़ से लेके आप तमाम जो उड़ीसा, तमाम जितने भी राज्य हैं जहाँ पे यूरेनियम मिलता है, बड़े बड़े मिनरल्स मिलते हैं, उनके अंदर जंगल के अंदर ये उन आदिवासियों को गोली मारते हैं। अब पूरी की पूरी आर्मी लगा रखी है उनको मारने के लिए, है ना। तो उनको बेचारों को जान से मार देते हैं। और एक तरफ ये आदिवासियों के हित की बात करते हैं, आदिवासियों के हित के अंदर जो लोग बोलते हैं उनके खिलाफ में बड़े बड़े पुरस्कार देने की बात करते हैं कि इनको पकड़वा दो, इनको जान से मारने पर पुरस्कार मिलेगा, जो उनकी बात कहते हैं उनके नेता लोग हैं। तो एक तरफ ये डबल नीति करती है और एक तरफ ये इंस्टॉल कर देते हैं राष्ट्रपति के नाम पे एक बेचारी भोली भाली महिला को बैठा दिया। उनको क्या पता, आदिवासी लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको क्या पता इस चीज़ का कि उनको इस्तेमाल करा जा रहा है इसके अंदर। और रही बात आदिवासी की बात, महिला सशक्तिकरण इस तरह से नहीं होता जिस तरह से कर रहे हैं। ये सिर्फ इन्होंने सिंबल दिए हैं, एक इंस्टॉलेशन है
उसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों को भ्रमित करने की बात है महिला सशक्तिकरण के नाम पे। यहाँ कितना आंदोलन करा हमने, कितने, आज भी महिलाओं की हालत इतनी बुरी है। दूसरे नंबर पे, टॉप पे यूपी है, तो दूसरे नंबर पे राजस्थान है, कांग्रेस की सरकार है। उसके नए अंदर बजट से उत्थान हो रहा है भारत का। कहां से हो रहा है जब महंगाई कम नहीं होनी है? गैस सिलेंडर के रेट नहीं कम होने हैं, पेट्रोल के रेट नहीं कम होने, डीजल के रेट नहीं कम होने, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो चार्जेस लगते हैं उसकी वजह से सब पूरे के पूरा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के जो रेट लगते हैं उसकी वजह से रेट बढ़ते हैं। और जमाखोर जो लोग हैं, जो मार्केट से सामान को गायब कर देते हैं, और वो जमाखोर लोग हैं, और जो पूंजीवादी लोग हैं, जो इकट्ठा करके माल को, जो 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए की बेचते हैं, जब मार्केट से चीज़ गायब हो जाती है तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जब मार्केट में चीज़ होगी नहीं तो रेट बढ़ जाते हैं। वो दुकानदार लोग बोलेंगे कि ये तो 100 रुपए का है, 200 रुपए की दाल है, लेना है तो लो। क्या दाल नहीं उगती है हिंदुस्तान में? ये कृषि प्रधान देश है। क्या सरसों नहीं उगती है? सरसों का रेट इतना होना चाहिए क्या, सरसों के तेल का? अब खाने पीने की हर चीज़ पे दाम बढ़ रहे हैं। और अभी लेटेस्ट आज की रिपोर्ट है कि दूध के ऊपर भी दाम बढ़ेंगे। सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी आपको जीने नहीं देंगे और मैं जनता को मरने नहीं दूंगा। आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। और आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी मुझे बताइए? दूध पी रहा है, चाय पी रहा है, चाय भी नहीं पीने देंगे। खाना भी नहीं खाने देंगे आपको। हर चीज के दाम बढ़ गए। अब तो अब आज की न्यूज है कि मध्य प्रदेश में 3 रुपए अमूल ने रेट बढ़ा दिया। पूरे देश में बढ़ेंगे, देख लेना आप। ये मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। इनको कोई लेना देना नहीं है आम आदमी से कि पहले वो दूध पीता था, बेचारा चाय पी रहा है, चाय में भी पानी मिला के पी रहा है, वो भी नहीं पीने देंगे इनको। हर चीज महंगी होगी। जीडीपी ग्रोथ करेगा इस बार इस बजट से। देखिए, जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ दिखा के बता रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान का ये एक पूरे हिंदुस्तान की हालात बताता है, जीडीपी नहीं बताता है। जीडीपी से ये जरूर पता लगता है कि देश के अंदर इतना धन आया या इतनी तरक्की करी या इतना हम तरक्की कर गए, लेकिन उसकी तरक्की किन लोगों के हाथ में ये नहीं दिखाता जीडीपी। अगर वो 2% लोगों के या 1% लोगों के हाथ के अंदर है, जैसे कि मोदी जी खुद कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं, तो उनके हिसाब से जीडीपी सिर्फ टैक्स देने वाले ही हुए ना जीडीपी ग्रोथ के अंदर। तो सिर्फ 2% लोगों के हाथ में अगर ये पूरा देश का संसाधन, सारी चीज है, सारे संसाधन उनके हाथ में है, तो क्या देश तरक्की कर रहा है? इस देश के अंदर जो आर्थिक समानता है वो नहीं है। आर्थिक बहुत बड़ा गैप है, गरीब हैं, बहुत सारे तबके के लोग गरीब हैं। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे जो मिडिल क्लास का व्यक्ति जो पहले थोड़ा बहुत समर्थ था वो भी आज गरीबी रेखा से भी नीचे आ गया, क्योंकि वो 3 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहा है। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहा भैया, कौन से चश्मे से देखते हैं वो कि हमें नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है। कौन सा देख रहा है? वो अपने चश्मे से दिखाना चाहते हैं गौरव की गाथा। हकीकत के अंदर ये गौरव की गाथा नहीं है, भ्रष्टाचार की गाथा है। इट्स अ नैरेटिव ऑफ करप्शन बिहाइंड द सीन। एक्चुअली जो पीछे, पर्दे के पीछे जो गेम चल रहा है अड्डानी अंबानी का, वो पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे इल्जाम लग रहे हैं उनके ऊपर। आज बात खुलती है अड्डानी जी की। 2015 के अंदर 40 करोड़ के थे वो अड्डानी, और 2021 तक आते आते 10 लाख करोड़ के हो गए। 1 साल के अंदर ये 18 लाख करोड़ के हो गए। जनता को बताइए, प्रधान सेवक जी, प्रधानमंत्री जी, बताइए देश को कि आखिर ऐसी कौन सा फार्मूला है कि देश की जनता भी कर पाए। आप तो देशभक्त बोलते हैं अपने आप को, आप तो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप तो हिंदू है ना, तो सारे देशवासियों को बता दीजिए, हिंदुओं को ही बता दीजिए, 100 करोड़ हिंदुओं को ही बता दीजिए कौन सा फार्मूला है। अगर आप पूरे देश के सब लोगों को हिंदू नहीं समझते तो वैसे तो मैं मानता हूं कि सारे लोग ही हिंदू, हिंदुस्तान हमारा सारे लोग, लेकिन सबको फार्मूला बताइए, अपने देशवासियों को फार्मूला बताइए कि अड्डानी जैसे करोड़पति बनाए कि जनता भी करोड़पति बन सके और तरक्की कर सके। क्यों नहीं बताते हैं? और सबसे बड़ी चीज आज तो ये अड्डानी की पोल खुली है ना, अंबानी को क्यों छुपा रहे हैं? अंबानी का भी यही कहानी है। जो इंडिया की टॉप लिस्ट को देखेंगे ना, सारे इंडस्ट्रीज 10-12 टॉप इंडस्ट्री हो, सारे के सारे इधर दे आर प्रो मोदी, या तो मोदी के भगत हैं, मोदी के बनाए हुए इंस्टॉल करे हुए हैं, या मोदी के साथ हैं। आप पूरी लिस्ट निकाल के देख लीजिए, गूगल के अंदर चेक कर लीजिए, सारे के सारे टॉप इंडस्ट्रीज आपको गुजरात के या प्रो मोदी ही मिलेंगे। कोई दूसरा बंदा क्या देश के अंदर और राज्य नहीं है। सारा का सारा विकास होगा गुजरात का होगा, सारे के सारे प्रोजेक्ट लगेंगे गुजरात में लगेंगे, सारा का सारा रोजगार मिलेगा, लाखों वैकेंसीज का जॉब का गुजरात को मिलेगा। पूरे देश के लोग भूखे मरे, आज भी वो यूपीएससी के स्टूडेंट बेचारे भूखे मर रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर हो रहा है युवा आज का? ये देश का इतना बुरा हालत है जो कि काला काला दिखाया जा रहा है, क्योंकि शायद ये कलयुग है। कलयुग के अंदर नेताओं की बुद्धि भी काली हो चुकी है। ये जो चाहते हैं कि गौरव की जो अड्डानी जी दुनिया को बोल रहे हैं कि ये विकास की गाथा है, इसके ऊपर राष्ट्रवाद का पंगा है। राष्ट्रवाद मतलब कि जो हमारे देश के ऊपर अटैक है, देश पे अटैक कहां से हो गया? ये देश पे अटैक नहीं है। ये अगर कोई भी भ्रष्टाचार पे अटैक करता है, काले धन पे अटैक करता है, गलत लोगों की गलत क्रियाओं पे या गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी के खिलाफ में अगर वो एक्शन लेती है, कोई भी जनता आवाज उठाती है, वो देशद्रोह नहीं है, वही असली देशभक्ति है। हकीकत में देशभक्ति यही है। सबका विकास होगा। ये नारेबाजी, जुल्मोबाजी, जुमलों से कुछ होने वाला नहीं है देश का। मैं आपको बोलूंगा, सुबह से शाम तक खाना मत खाइए, हवा खाइए, मेरे भाषण सुन लीजिए, ठीक है? भारत माता की जय बोलिए और जय श्री राम बोल दीजिए, बस पेट भर जाएगा। नहीं भरेगा जब तक खाना नहीं मिलेगा ना, भगवान भी नहीं कुछ
नारायण कहाँ है? नारायण आपके पेट में है। जब तक भगवान को अन्न नहीं जाएगा ना शरीर के अंदर, पेट में अन्न नहीं जाएगा गरीब के, तो नारायण भी खुश नहीं है उस चीज से। नारायण बहुत दुखी हैं। हम राम राज्य की बात नहीं करते, ये तो भगवान कृष्ण और राम तो भगवान विष्णु के अवतार थे, 10 अवतार में से एक है। हम तो भगवान विष्णु का राज्य की बात करते हैं। हम ऐसा शासन लाएंगे जिसमें श्री हरि राज्य लाएंगे, भगवान हरि का, भगवान नारायण का राज्य लाएंगे, जो कि सब धर्म सब जात को एक बराबर देखते हैं। क्या लग रहा है आपको, नया बजट जो है वो भारत के लिए विकास की गाथा नहीं है? अरे ये तो 2024 की तैयारी करिए, वो भी बेकार तैयारी करिए इन्होंने। इनको तैयारी करनी भी नहीं आती है, ये हार जाएंगे बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से हारेंगे। ये तैयारी भी करनी नहीं आती है ढंग से। देखा जा रहा जो मामला जिस हिसाब से लग रहा है, जो बजट तैयार हुआ, यहाँ जो छोटे बच्चे इससे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे कौन सा आप जो छोटे बच्चे दिखा रहे हैं ना टीवी के पास लाके ले जाके, वो नकली बच्चे, नकली लेके आके अपने आगे सामने इंस्टॉल करे हुए। आप नकली बच्चे बता रहे, कैसे बता सकते आप? अरे अभी बुला के इनवाइट कर लीजिए, स्कूल के बच्चे को फोटो ले लीजिए, ठीक है? ऐसा उन्होंने किया था। दिल्ली की 7 कॉलोनियों के अंदर इन्होंने बिल्डर लॉबी को दे दिए, सारी दिल्ली की जमीन है ना इन्होंने बिल्डर लॉबी को दे दी। कस्तूरबा नगर, किदवई नगर, सरोजनी नगर, 7 कॉलोनियां हैं दिल्ली की। 16,500 पेड़ काटने का इन्होंने ऑर्डर कर दिया था। बड़ी मुश्किल से हमारे एक्टिविस्ट लोगों ने, हमने दिल्ली चिपको आंदोलन चला के उसको छुड़ाया था, और एनजीटी से हमने ऑर्डर दिलवाया था कि उसको बंद करा जाए, उनको पेड़ों को ना काटा जाए, इससे जिंदगी मिलती है, जिंदगी के लिए सांस मिलती है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऑर्डर करा, उसके बाद तुरंत बाद उसको जज को इन्होंने हटा दिया और अपना जज फिट कर दिया, और नए जज ने बोला कि आगे से नहीं होगा, इस बार तो छोड़ दिया, पेड़ काटेगा। मैं बता रहा हूँ उस बात पे। तो इन्होंने क्या किया, किदवई नगर जो साउथ दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन के पास है, 8,500 एक ही 7 में से एक कॉलोनी में 8,500 फ्लैट बनाने के लिए बिल्डर को दे दिया। उन्होंने 8,500 फ्लैट बनाए, 200 फ्लैट, सुन लीजिए, अरे मैं उसी पे आ रहा हूँ, 200 फ्लैट जनता को दिए, 8,300 फ्लैट खा गए बिल्डर लॉबी बेच के, करोड़ों की जनता। क्या दिखाया उन्होंने मीडिया के सामने कि जनता को दे दिए जी, सिर्फ 200 दिए। यही कह रहा हूँ, बच्चों को दिखा दिया इन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या मीडिया में दिखाया जाता है, ये झूठ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता है बिल्कुल झूठ है, सत्य। मैं भटक नहीं रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। आप बीजेपी के प्रो है ना, आप बीजेपी के खास हैं, इसलिए बीजेपी की बात करेंगे ना। मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये सत्य में जयते है, सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्यम शिवम सुंदरम है भगवान श्री। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे लगातार लंबी कतार में सामान बिक रहा है, उसको लेकर क्या कहोगे आप? कहाँ पे बिक रहा है बताइए? खान मार्केट जाइए, सरोजनी नगर जाइए। ये अच्छा सुनिए, अच्छा आपकी बात पूरी करता हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता है मोबाइल प्रोडक्टों को लेकर। अरे सुन लीजिए, अरे ये दिखाना मत करिए, मैं बताता हूँ क्या है कहानी इसके पीछे। आप बोल रहे खान मार्केट किन लोगों का मार्केट आपको पता है? क्या दिन पर पत्रकार महोदय को पता नहीं है? खान मार्केट बहुत ही प्रिविलेज क्लास है ना, IAS और बड़े अमीर लोग हैं, वो लोग आते हैं, एमबेसी से आते हैं, वही खरीदते हैं। आप उनको आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है। पत्रकार महोदय आपको पता ही नहीं। खान मार्केट तो एलिट क्लास है, नंबर 1 मार्केट मानी जाती है, सबसे महंगे रेट वहीं पे मिलेंगे। एक चश्मा खरीदने जाओगे 60,000 से लेकर 1 लाख तक का मिलेगा, लोग खरीदते हैं वहाँ पे, क्योंकि हराम की कमाई है उनके पास, काला धन है उन लोगों के पास में। जितने भी IAS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट जो करप्ट हैं, वो सारे तमाम लोग हैं उनके पास जो काला धन है, जो खरीदने के लिए जाते हैं, मुंह मांगे दाम पे खरीदते हैं। आप खान मार्केट की सेल को देख के देश का नक्शा दिखाना चाहते हैं, देश की हालात बताना चाहते हैं कि सत्य क्या है। झूठ बात मत करिए, आप सत्य बताइए। ये गलत एल्गोरिथम दिखा के मत बात करिए, सही एल्गोरिथम। इंडिया का एल्गोरिथम क्या है? गरीबी, भूखमरी। नगर मार्केट में लगातार इलेक्ट्रॉनिक कौन से आइटम? एक बात, अरे छोड़िए, अरे हम बताएंगे, सुनिए। फोन का ईयरफोन, अगर ईयरफोन खरीदने गया बेचारा 100-150 रुपए का, जो 50 रुपए का ईयरफोन चाइनीज प्रोडक्ट है, वो आपको 500 रुपए का दे रहे हैं। अरे नकली बता के अपना इंडिया, मेड इन इंडिया बता रहे हैं उसको, जबकि चाइना का प्रोडक्ट है और उसको इंडिया का बोल के बेचा जा रहा है। और वो हकीकत के अंदर गरीब आदमी नहीं खरीदा, बेचारा ईयरफोन खरीद रहा है, वही 500 रुपए का। ये मोदी मीडिया का बनाया हुआ कहानी है। आप देश के प्रधानमंत्री क्यों सीधा टारगेट करके बात करते हैं? अरे कोई भी देश के अंदर शासन होगा, उसी के खिलाफ बोलेंगे हम। देश के अंदर जो देश को नुकसान पहुंचाएगा, राहुल गांधी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो गलत करेगा देश के साथ, हम उसके खिलाफ है। केजरीवाल के साथ हो क्या? बिल्कुल, कोई भी बंदा चाहे अरविंद केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल आपने हाँ करा। अरे हमने कहा उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मोदी सरकार है तो देश की तरक्की मुमकिन है, आपको पता वो देख ही रहे हो देश का, अड्डानी की तरक्की देख ही रहे हो आप, कितनी तरक्की कर रहा है देश। अड्डानी, अंबानी और गिड्डानी, फिड्डानी, पता नहीं चिड्डानी, कितने सारे आएंगे आपके सामने। आपने हाँ भरी, हाँ कहा कि उनके खिलाफ है। अभी हाँ भरी, अरविंद केजरीवाल के साथ हो आप मूर्ख आदमी हैं, आप अपने आप बोले जा रहे हैं उनके साथ है। मैंने कहा कि उनके खिलाफ है हम, कि चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, जो गलत करेगा उसके खिलाफ है हम। ये कहा नए बजट से किसको फायदा होगा? सिर्फ इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। देखा नहीं आपने कितने, अगर ढंग से बजट को सुनेंगे, ये जो मीडिया बोल रहा है उसको तरफ ध्यान मत दीजिए आप। उसकी
जो लोकसभा के अंदर जो डिटेल आई है ना, उसको देखिए क्या बोल रहे हो। लगातार इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश करिए। इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर छूट दी गई है, ज्यादातर इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने की कोशिश नए गरीबों को देखिए ना, क्या फायदा हुआ? क्या तेल के रेट 50 रुपए हो गए? क्या पेट्रोल के रेट 50 रुपए हुए? क्या डीजल के रेट 50 रुपए हुए? क्या सीएनजी के रेट 50 रुपए हुए? क्या गैस के रेट 300 रुपए हुए? नहीं हुए। जनता को कोई राहत नहीं मिली यार। आप बेकार की बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय। आप पढ़ के आइए पहले ढंग से। वो बजट पे बात करने से पहले सही से समझिए। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाने से देश का फायदा नहीं है। हम 10 साल पहले बोल रहे थे 10 लाख रुपए छूट दीजिए। आज 10 साल बाद अब 2 लाख रुपए दे रहे हैं। आज की डेट पे अगर हमारी सरकार होती है, हम 20 लाख रुपए छूट देते जनता को। 20 लाख रुपए छूट दीजिए, जनता को अमीर बनने दीजिए। खाली इंडस्ट्रीज को अमीर मत बनाइए, जनता को अमीर बनाने की पॉलिसी लाइए, समझिए। धन्यवाद।